जेई मेंस के पेपर में 60 एमसीक्यूज में से 15 से 20 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें तुम क्वेश्चन भी ना पढ़ो फिर भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। मतलब कुछ ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके तुम जेई मेंस के पेपर के अंदर 50 से 60 नंबर तक बढ़ा सकते हो। एंड यही आज की वीडियो में सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे तुम पेपर के अंदर गेस वर्क कर सकते हो, एमसीक्यूज को सही कर सकते हो। एंड इन ट्रिक्स का हर एक टॉपर यूज करता है। इन ट्रिक्स का यूज करके टॉपर्स अपना 40 to 50% पेपर सॉल्व करते हैं और अपना पूरा पेपर 2.5 घंटे में खत्म कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे तुम अप्लाई करके 50 से 60 नंबर बढ़ा सकते हो। और अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, उन्हें क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज में अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन वाइज दिखाऊंगा। तो ध्यान से सुनते रहना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। एंड आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई विल क्रैक जेई मेंस 2026। जब तक लिखोगे नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करोगे नहीं, तुम अचीव नहीं कर सकते। अगर वो टारगेटेड स्कोर अचीव करना है, जेई मेंस क्रैक करना है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर कमेंट में भी ना लिखना हो, एक कॉपी पेन नोटबुक में लिख दो और अपनी दीवार पे चिपका लो। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रिक्स को अप्लाई कब करना है। तो इन 3 बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। पहली बात है अटेम्प्ट फुल पेपर फर्स्ट। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, जितना भी आपको जो भी आता है, उसके बाद इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है। सेकेंड थिंग इज क्या भैया हम ड्यूरिंग पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं? तो आई सजेस्ट नहीं, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी है जिसमें तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। तो यस, कुछ कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर सकते हो ड्यूरिंग द पेपर। सेकंड इज डोंट फॉलो सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस फॉलो मत करो, ना ही कोई एंटी सीक्वेंस फॉलो करता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, भैया मेरे 3 क्वेश्चंस में एबीसी आंसर आ गया तो पक्का 4th क्वेश्चन में तो डी आंसर ही होगा। गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, भैया सारे ऑप्शंस में सी मार्क कर दूं या फिर सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन ए मार्क कर दूं तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, नेगेटिव 0 नंबर आने वाले हैं, मैक्सिमम 10-15 नंबर आ जाएंगे, उससे ऊपर कुछ नहीं होना। एंड जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सारा खेल जितना भी आपको गेस वर्क करना है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करना है। एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं और उसका सही आंसर होता है एक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4 आंसर करेक्ट होने की। वहीं पे अगर तुम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 से इंक्रीज होकर 1/2 हो जाती है। मतलब 50% चांसेस हो जाता है कि आपका आंसर सही होने वाला है। एंड ऐसी इतनी सारी ट्रिक बताऊंगा ना कि 2 ऑप्शंस तो तुम यूं ही एलिमिनेट कर दोगे बिना क्वेश्चन पढ़े। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। सारी ट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहली ट्रिक आती है हमारी एलिमिनेशन ट्रिक। तो एलिमिनेशन ट्रिक में क्या होता है कि तुम्हें ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फाइनल आंसर तक पहुंचना होता है। एंड इसके अंदर भी 3 मेजर ट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट ट्रिक इज सिमिलर ऑप्शंस। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर कई सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें ये ट्रिक यूज होगी। ऑप्शंस के एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ट्रिक 2 है मैचिंग ट्रिक। मैचिंग ट्रिक में क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% टाइम तुम इस ट्रिक को यूज करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ट्रिक थर्ड होती है एक्सट्रीम वैल्यूज। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज दे रखे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके सारे अच्छे से समझाऊंगा। एंड ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2024-2025 के पीवाईक्यूज है जेईई मेंस के। ठीक है, तुम इन्हें चेकआउट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, आप करना चाहो तो कर लो। यहाँ पे हम सिंपल ट्रिक लगाएंगे। तो सिमिलर ऑप्शन में क्या होगा, तुम देखो यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सिमिलर ऑप्शन कौन से है, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ सिमिलर है, यहाँ पे वैल्यूज को स्विच कर दिया तो थर्ड एकदम ही डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये भी एकदम डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक आंसर होने वाला है। लेकिन इन दोनों में से कैसे चूज करना है, या तो तुम थोड़ा सा इससे क्वेश्चन से हिंट मिल जाएगी, या फिर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है 3 नंबर पे। ठीक है, 3 पाई आर 3 पाई आर 3 पाई आर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस है कि 3 पाई आर वाला ही सही होगा। एंड इसमें अगर आप तुम चेक करोगे, एंड इसका सही जवाब भी फोर्थ ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखते रहो बस तुम। ठीक है, सेकंड एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है छोड़ दो, हमें वो देखना ही नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस में से सबसे फेमस नहीं, सबसे जो कॉमन ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो ये देखोगे एकदम अलग है, तो इसे कट कर दो। अब कंपटीशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर है। अब इन तीनों में से कोई एक सही आंसर है, लेकिन तुम सेकंड स्टेप में देखोगे तो 0.83। अब यहाँ पे कंपटीशन है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अब सेकंड तो ऑलरेडी कट गया, तो ये सही जवाब है। एंड इसका चेक करोगे तुम, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी तुम जेई का एग्जाम तो दे रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा एग्जाम बताऊंगा जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वीसेट एग्जाम की।
एंड अच्छी बात क्या है कि इस एग्जाम के लिए तुम्हें अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जो तुम जेई की पढ़ाई कर रहे हो वही इसके लिए सफिशिएंट है। वेदम का एआई फर्स्ट करिकुलम है जहां कोडिंग डे 1 से स्टार्ट होती है। ये एक 4 ईयर सीएस एंड एआई प्रोग्राम है बाय वेदम, जिसमें बीटेक डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलती है, पुणे के 100 एकड़ लश ग्रीन कैंपस में। और हाँ, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट देयर फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन लैब जहां तुम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करोगे। इनके फुल टाइम इंस्ट्रक्टर सुबेश कुमार, एक्स गूगल डेवलपर और 5 स्टार कोडर, ने 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और उन्होंने डिजाइन किया ये प्रोजेक्ट सेंट्रिक एआई करिकुलम फॉर 2030 जॉब्स। इंडस्ट्री मेंटर्स फ्रॉम एप्पल, गूगल, एमएससीआई, वॉर्टन स्टूडेंट्स को 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। स्टूडेंट्स 50 प्लस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और स्टार्टअप आइडियाज के लिए अप टू 1 करोड़ सीड फंडिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। गेस्ट सेशंस में माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप, अनस्टॉप जैसे लीडर्स आ चुके हैं। 5th सेमेस्टर में मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप है और एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी पेड इंटर्नशिप सिक्योर कर लिया। अर्ली इनटेक एडमिशंस 2026 अभी ओपन है थ्रू वीसेट। अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, लेकिन हायर स्कॉलरशिप्स अर्ली इनटेक में ही क्लोज हो जाती है। सो फटाफट से जाओ, अभी रजिस्टर करो। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 9th ऑफ फेब है एंड एग्जाम आपको 10 फरवरी को होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स पे भी पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलर ऑप्शंस पे तो लिटरली तुम बहुत सारा खेल खत्म कर सकते हो, चुटकियों में अपना टाइम सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, कोई भी ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कंपटीशन देखो, यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन कौन से, सेकंड और थर्ड। तो इसमें से जो आंसर होगा सेकंड या थर्ड में से होगा, तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर दो, फोर्थ को एलिमिनेट कर दो, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे कोई मैचिंग वाला ऑप्शन है ही नहीं। तुम्हें क्या करना है कि एटलीस्ट तुम्हारे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है सेकंड और थर्ड में से कौन सा होगा। तो ट्राई करना कि सेकंड पार्ट के लिए तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब तुम आधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, भी चेक कर लेते हैं, टू या थर्ड में से। थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार तुम्हें पार्शियल सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं सिमिलर ऑप्शन। सिमिलर को यहाँ पे ना साइन कन्वेंशन का खेल समझेगा। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा कि मेरा आंसर प्लस में आएगा फिर नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शंस में से तुम्हें कोई गेस वर्क करना है या फिर थोड़ा सा पार्शियल सॉल्विंग के साथ तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। एंड इसका आंसर कौन सा हो सकता है, इसका आंसर सेकेंड। देखो, इसका आंसर है सेकेंड। ठीक है, तो तुम पार्शियल सॉल्विंग से भी आंसर तक पहुंच सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। ये आखिरी क्वेश्चन है सिमिलर ऑप्शंस में से। अब इसका तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, इसका आंसर क्या रहने वाला है, मुझे कमेंट्स में बताओ। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, चलो हिंट नहीं देता, इसका मुझे कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक पे। सेकंड ट्रिक है हमारी मैचिंग ट्रिक। भाई लिटरली सिमिलर ऑप्शन वाली ट्रिक जितनी नेक्स्ट लेवल है ना, उससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है मैचिंग की ट्रिक। मैचिंग के अंदर क्या करना है भाई, तुम्हें तुम्हें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें ऑप्शंस पे जाना है सीधे। ऑप्शंस पे क्या करोगे जाके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, सिमिलर ऑप्शन देखो, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का फोर, ए का फोर। तो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है या तो फर्स्ट 1 2 में से कोई सही है या फिर थर्ड 4 में से सही है। तो अभी भी डिलेमा है। तो हम क्या चेक करेंगे, एंड वाले चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे डी पे, तो यहाँ पे डी का वन है, डी का वन है, यहाँ पे डी का सेकंड थर्ड है। तो चांसेस है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई आंसर करेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ को एलिमिनेट कर दो। अब हमें बी और सी पे चेक करना है। अब बी और सी पे कैसे चेक करोगे, बी और सी पे कैसे चेक कर दो, अब यहाँ पे ना ऑप्शन सारे अलग है। तो यहाँ पे आपको बी के लिए या सी के लिए एटलीस्ट एक रिएक्शन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, एक रिएक्शन चेक करनी पड़ेगी, खुद से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इसका सही जवाब है सेकेंड। इसका सही जवाब है सेकेंड। ठीक है, इसका सही जवाब है सेकेंड। एक और क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से कॉमन है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस एकदम डिफरेंट है, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो हम कहाँ से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। तो पीछे देखोगे डी का फर्स्ट है, 2 बार दे दिया और यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो मतलब जो एग्जामिनर है ना, वो तुम्हें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है कि इन दोनों में से तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड में से कोई ऑप्शन होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करना है, बी पे चेक कर लो। बी पे रिपीट कौन सा हो रहा है, बी का थर्ड, बी फोर, बी का सेकंड, बी थर्ड। तो थर्ड 2 बार आ गया, तो चांसेस है कि यही सही है। चांस क्या, 100% यही सही है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे तुम भाई थोड़ा सा भी दिमाग लगा के थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना पेपर में, तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पाओगे। तीसरी ट्रिक है एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज में क्या करना होता है, ये ट्रिक ना मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होती है। मतलब मैथ्स में अगर तुम्हारे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, 15, मतलब तुम पेपर उठाना और एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो, एक सबसे छोटी एक सबसे बड़ी। तो जो बाकी के दो बचेंगे उसी में से करेक्ट आंसर आएगा। अब देखते हैं कैसे।
ये देखो, सबसे पहले एलिमिनेट कौन सी करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, एक तो ये, और सबसे छोटी कौन सी है, ये। अब पक्का आंसर फर्स्ट या फोर में से होगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सबसे बड़ी और छोटी को एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे बड़ी कौन सी है, ये। सबसे छोटी कौन सी है, ये। इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। एंड ये मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया ये क्या बता रहे हो, तुम खुद से पेपर सॉल्व करके देख लेना। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, सब में ये ट्रिक लगती है। इसमें देख लेते हैं हम। सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू को उठा लो, सो इतनी क्लोज वैल्यूज में भी ये काम कर जाती है ट्रिक। सबसे छोटी कौन सी है, 3 हो गया, सबसे बड़ी 7। आंसर चेक कर लो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो सोच रहे हो एक्सट्रीम वैल्यूज की ट्रिक भी कितनी ज्यादा काम करती है। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन की बात बता देता हूँ कि यहाँ पे तुक्का मारना अपने आप में थोड़ा सा रिस्की है, तो ट्राई करो कि तुम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो फिर कंक्लूजन पे पहुंचो। बट स्टिल मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मोर देन 90%, कि जो आपका करेक्ट आंसर होता है या तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ ट्रू होता है, या फिर स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू, स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। तो बोथ वाले ऑप्शंस ज्यादातर सही होते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ पे भी आप देखोगे बोथ वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 का करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखोगे तो स्टेटमेंट पढ़ने का ट्राई करना, पहले सॉल्व करना है यार कि खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि ये ट्रिक थोड़ी सी रिस्की है स्टेटमेंट वाली। तो यहाँ पे देखोगे इसमें भी जैसे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज आर ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो यहाँ पे चेक करोगे इसका भी आंसर सेकेंड होगा, क्योंकि ट्रू। यहाँ पे बोथ वाले ऑप्शंस को ज्यादा रिपीट होते हैं, मतलब ये 90% चांसेस है कि बोथ वाले ऑप्शंस हो। यहाँ पे चेक करोगे तो बोथ फॉल्स वाला है सेकंड। ठीक है, बोथ फॉल्स वाला है। तो तुम खुद से भी चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, खुद से एनालाइज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट एलिमिनेशन पे। यूनिट एलिमिनेशन का क्या खेल है भाई, यूनिट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, उसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन है और तुमसे टॉर्क पूछा हुआ है। ठीक है, अब टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है 2 न्यूटन, ऑप्शन 2 दे रखा है 3 न्यूटन मीटर, ऑप्शन 3 दे रखा है 6 सेकेंड, एंड ऑप्शन 4 दे रखा है 9 मीटर। अब तुम यहाँ पे देखो कि तुम्हें सिंपल है, देखो वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए, लेकिन स्टिल अगर आ जाता है तो तुम सिर्फ यूनिट चेक करके ही आंसर मार्क कर सकते हो। अब न्यूटन मीटर मतलब टॉर्क पूछा है, तो यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यही एक बचा, ये सही जवाब है। ठीक है, तो इस ट्रिक को भी यूज कर सकते हो यूनिट एलिमिनेशन में, ये फिजिक्स के अंदर ही काम आएगी और कहीं पे काम नहीं आती। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज लॉजिकल गेस। सबसे पहले आपको अगर टाइम सेव करना है, इन ट्रिक्स को यूज करो, एलिमिनेशन ट्रिक को यूज करो। दो दो ऑप्शंस को यूं ही एलिमिनेट कर दोगे, तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, साथ में सिमिलर ऑप्शंस वाली मैचिंग वाली ट्रिक्स को, ऐसे मैं बता रहा हूँ 60 में से 20 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस पक्का होते ही होते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ्स। अगर तुम मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो जितनी आपको ग्राफ की नॉलेज होगी, तुम देखोगे सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करके, है ना, ग्राफ का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम फंक्शन का यूज होता है, ग्राफ और फंक्शन का। अगर ये दो चीजें स्ट्रांग है तो तुम बहुत सारी क्वेश्चंस को यूं सॉल्व कर लोगे। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कई बार क्या होता है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन में एक ट्रिक बताया था मैंने बहुत पहले, उसमें क्या होता है कि तुम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके भी फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तीसरा इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की इतनी सारी तो मैं ऑलरेडी ट्रिक्स मैंने बता दी है। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स हैं। क्या भैया मैं ब्लाइंडली इन पे फेथ करके जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। इन ट्रिक्स का यूज़ करके क्या मैं अपने 40 से 50-60 नंबर तक बढ़ा सकता हूँ? डेफिनिटली यस। ये ट्रिक्स ना मैं सच बता रहा हूँ, उन बच्चों के ही काम आने वाली हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है, जिन्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। ये आपकी टाइम सेव करेंगे, ये आपकी टाइम सेव करेंगे। सोचो आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, अब आपको जो हेडेक है, टाइम देना है ना, वो आपको 2 ऑप्शंस के मतलब 2 में से कोई एक सही होगा, उसमें टाइम लगाना है। कई बार क्या होता है कि पार्शियल सॉल्विंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जो जितने भी टॉपर्स होते हैं इन ट्रिक्स का यूज करते हैं और अपना टाइम सेव करते हैं, टाइम सेव करते हैं। तो स्मार्ट अटेम्प्टिंग आपको आनी चाहिए। एंड यही था आज की वीडियो में। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यूज के पेपर उठाओ पिछले 3-4 साल के, सॉल्व मत करो, सिर्फ पेपर देखो और उसमें खुद दिमाग में सॉल्व करो कि इसमें ये एलिमिनेट हो गया, इसका फाइनल आंसर ये पहुंच जाएगा। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। इन ट्रिक्स को फॉलो करो, डेफिनेटली मार्क्स बढ़ने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी वेरी बेस्ट।